अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुलसी का जो पौधा होता है, कोई रेड रेजर लाइट मार रहा है, उसको देखिए। तुलसी का जो पत्ता होता है, तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना जीजियो, आप लोग लगाते हैं, तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं तो तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां होती हैं उतनी देवियां, उतनी देवियां, तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां, उतनी देवियां आपके दीपक लगाते समय आपको अखंड सौभाग्य होने का वर प्रदान करती हैं। एक संस्कार तो आज से चालू कर दिया देपालपुर की धरा से कि जब जब रोटी खाएंगे महादेव को बुलाएंगे। ये संस्कार देपालपुर की धरा से चालू, आपकी भक्ति आया ना रोग, बहुत बड़ा रोग भी अगर आ गया है, शिव महापुराण की कथा कहती है कैंसर जैसा भी रोग है, किडनी लीवर का भी रोग है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करिए, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए, शंकर की शरणागति का स्मरण करिए। ज्यादा बड़ी बीमारी आ गई ना, रोग आ गया ना, डॉक्टर बोल रहा है ना कि अब शरीर बेकार हो गया, आपकी तुम्हारे काम का नहीं है, तो फिर इस शरीर को शिव को क्यों नहीं दे देते? जो साड़ी बहुत अच्छी होती है वो बहू को दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलते जाओ। जो साड़ी और अच्छी होगी तो वो बेटी को दे दी जाती है। जो साड़ी किसी काम की नहीं होती वो भागवत पे चढ़ाई जाती है। जो साड़ी किसी काम की नहीं वो भागवत पे चढ़ा दो। जब तुम नहीं पहनो, तुम्हारी छोरी नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तो महाराज की लुगाई पहने। अरे बोलो तो सही जम के। बस इसी कथा से हमको सीखना है। शरीर तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा है, तुमने परिवार वालों को दे दिया। ये शरीर बहुत अच्छा था, तुमने दे दिया। बेटों को, बहुओं को, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में इस शरीर को लगा दिया। अब डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बीपी गड़बड़ होने लगा, तुम्हारी शुगर गड़बड़ होने लगी, तुम्हारा डायलिसिस होने लगा, तुम्हारा शरीर में ये रोग आ गया, तुम्हारा थायराइड बढ़ गया, तुमको ये हो गया, तुमको वो हो गया। अब तुम्हें लग गया कि ये शरीर बेकार हो गया है, तो जैसे अच्छी साड़ी परिवार को देते हो, बेकार साड़ी भागवत पे चढ़ा देते हो, तो इस बेकार शरीर को भगवान को दो ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर का भजन करो, राम नाम कृष्ण नाम जपो। परिवार वालों से कह दो कि साड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए भागवत पे चढ़ा रहे हैं। क्या विचार? बेकार हो गया। भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर वैशाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया,
कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, भद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई कारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने मात्र। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, भद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के है हमारे यहाँ त्योहारों का, तिथियों का, वारों का, नक्षत्रों का, ये शंकर ने करा, ये कोई सहज नहीं। नारी अगर पति का नाम लेती है तो उसकी आयु तिल भर की क्षीण होती चली जाती है। कितना? तिल भर। स्कंद पुराण में लिखा है तिल भर पुत्र है और पुत्र का नाम लेती है तो उस बालक की कभी उन्नति नहीं हो सकती। तन से, मन से या धन से वो बालक हमेशा दुखी ही रहेगा। तुम दुनिया अगर माँ अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो पुत्र या तो तन से या मन से या धन से दुखी ही मिलेगा, वो सुख नहीं पा सकता। घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे है। जिंदगी में सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, पर अपने पति से ये मत कहना कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई, क्योंकि विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा है। कि बदलेगा कौन? तो उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ शिव महापुराण कहती है। एक पार थी, वो गर्भ से थी, उसका संतान नहीं हुई थी, पति मर गए। व्यापारी जो धन था उसके पति का, आंखों से अश्रु बहता है, नैनों से जल बहता है, नैनों से बिंदु बहता है और तारों की आंखों से जब आंसू बह रहा है, अश्रु निकल रहा है, जल बह रहा है। बेटे को जन्म दिया, उसने सोचा अपनी जिंदगी तो बेकार हो गई, पर बेटा जन्म लिया तो इसका नाम अच्छा रख दूं तो हो सकता है भाग्य आगे अच्छा हो, तो उसने उसका नाम भाग्य सिंह रख दिया।
की रखी हुई पूजा की थाली भी रखी है ना, और तुम्हारी थाली में अगर कोई सामान नहीं है, तुम्हारी थाली में अगर कोई चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, बाजू वाली की थाली में से सामग्री उठाकर लेकर हमें भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना। समझना जरा इस बात को। हमको वो सामग्री बाजू वाली की थाली में से लेकर नहीं चढ़ाना, हमें बाजू वाली की थाली में से लेकर उसको समर्पित नहीं करना। हमें भगवत भजन में, हमें भगवान की भक्ति में, अभी अविरल भक्ति में जो हमारे पास में है, जो हमारे पास में विराजमान, जो हमारे पास में है, हमें बस वही करूंगा। मेरी जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहन बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, निवेदन करूंगा मंगल पाणिग्रहण संस्कार होने के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में अपने मस्तक पर मांग में, भले आजकल तो फैशन हो गया, ज्यादा सिंदूर नहीं लगाती हैं माताएं, कुंकू नहीं लगाती हैं, थोड़ा उनको एक अलग सा फील होता है, तो उनको वो थोड़ा, मेरा निवेदन है कि मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, शादी होने के बाद में मांग में, और एक फिर निवेदन करूंगा, वो पेंसिल जैसी नहीं, पेंसिल जैसी नहीं। तुम्हारे पति ने जिस समय तुम मंडप के अंदर बैठी थी और चांदी के सिक्के से, कलदार से, अंगूठी से, डब्बी में से भर भर कर तेरी मांग में भरा था, ऐसा सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा होना चाहिए, ऐसा भरा होना चाहिए। आपके माथे के सिंदूर, आपके मस्तक की कुंकू पर, जो कुंकू आपने लगाया है, जो मस्तक पर सिंदूर लगाया है, वो बड़ा, हम सिंदूर और कुंकू का इसलिए बोल रहे हैं, टीकी का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टीकी तो आज के जमाने में तुम ढूंढते रह जाओगे। एक छोटी सी पंखा का समय, शाम का समय मंदिर जाने का होता है, इसके सिवाय हम मंदिर नहीं जा सकते। तो एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, पहले तो मंदिर बताओ कि किस मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। आप कौन से देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है। आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो, सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो। आप मना नहीं, आप जितने भी देवता हैं, दत्त भगवान खड़े हैं, मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। सीमा होती है कि राजा का एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास एक उपाय है। हमारे यहाँ त्योहारों का, तिथियों का, वारों का, नक्षत्रों का, ये शंकर ने करा, ये कोई सहज नहीं। नारी
अगर पति का नाम लेती है तो उसकी आयु तिल भर की क्षीण होती चली जाती है। कितना? तिल भर। स्कंद पुराण में लिखा है तिल भर पुत्र है और पुत्र का नाम लेती है तो उस बालक की कभी उन्नति नहीं हो सकती। तन से, मन से या धन से वो बालक हमेशा दुखी ही रहेगा। तुम दुनिया अगर मां अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो पुत्र या तो तन से या मन से या धन से दुखी ही मिलेगा, वो सुख नहीं पा सकता।